केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे पर आज भी सदन में हंगामे के आसार। टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है विपक्ष। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबित सांसदों को लेकर सरकार आज कर सकती है फैसला। सरकार ने कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना और सीपीएम के नेताओं के साथ बुलाई बैठक। लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा होने की संभावना। कांग्रेस की 2013 वाली एक्साइज ड्यूटी बहाल करने की मांग। लोकसभा में आज पेश होगा चुनाव सुधार वाला विधेयक। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने से जुड़ा है बिल। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाले बिल का विरोध किया। कहा, इससे नागरिकों की निजता का हनन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जौनपुर दौरा। 1500 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी अध्यक्षता। दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता होंगे शामिल। यूपी में मऊ को छोड़कर बाकी जगहों पर आयकर के छापे अब भी जारी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मारे गए छापे। आयकर विभाग के छापों को लेकर बरसे अखिलेश यादव। कहा, चुनाव में बीजेपी को हार का डर। जहां बीजेपी चुनाव हारती है वहां आईटी, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। आयकर के छापे के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग्स। लिखा गया, हमारे पास अखिलेश है, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी है। उत्तर प्रदेश में एसपी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर सीएम योगी का हमला। बोले, सारा भ्रष्टाचार एसपी की सरकार में देखने को मिलता है। 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इस बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता। आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का बड़ा बयान। कहा, अखिलेश के करीबियों पर नहीं बल्कि उनके कुनबे पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई होनी चाहिए। इनकम टैक्स छापे के बाद अब यूपी की सियासत में हुई फोन टैपिंग की एंट्री। अखिलेश यादव बोले, समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। कमरे में बैठ के विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं अब आप। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बोले, चुनाव आते ही ये लड़ाई बढ़ जाती है। यह अनर्गल आरोप है, इसका जवाब सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है, जो लोकप्रियता है, वह विपक्ष को हजम नहीं आ रहा है, तो अनर्गल आरोपों के द्वारा जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कथित फोन टैपिंग विवाद पर बोली प्रियंका गांधी, काम करने के बजाय सरकार कमरे में बैठकर विपक्षी दलों के फोन टैप कर रही है। ये सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा, योगी की गेंदों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, योगी जी की इन फिंगर और आउट फिंगर के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बहनों भाइयों, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। पीलीभीत में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने की बातचीत। मंच से सरकार से शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी की मांग की। 2 साल में 17 पेपर लीक के मुद्दों को उठाया।
चलिए कुछ और खबरें आपको फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से दिखा देते हैं। अमेठी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में महिला शक्ति संवाद रैली में योगी सरकार पर साधा निशाना कहा। बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, उल्टा महिलाओं पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। एबीपी न्यूज से प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में मैंने अपने संगठन को मजबूत किया, सभी पार्टियां सांप्रदायिक बातें करती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए मोहन भागवत पर निशाना, कहा हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सभी का डीएनए समान होता है। हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का तंज, कहा बताओ अच्छा हिंदू कौन है, तुम या तुम्हारे पिताजी जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले तोड़वा दिए थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट, बोले वो अपने गृह राज्य तेलंगाना में तो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और यूपी में 300 सीटों पर लड़ेंगे, आखिर ये पैसा कहां से आता है। अमृतसर में बेअदबी मामले के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया, कहा घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, परसों बेअदबी के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश के मामले में केस दर्ज, पंजाब सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी 2 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। पंजाब में कपूरथला के निजामपुर में भी गुरुद्वारा में बेअदबी की कोशिश का आरोप, लोगों की पिटाई से आरोपी की मौत। पुलिस कपूरथला की घटना की चोरी और बेअदबी दोनों एंगल से जांच कर रही है। जालंधर रेंज के आईजी ने कहा, गुरुद्वारा साहिब में पुलिस ने जांच की है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 153 तक पहुंचा, महाराष्ट्र पहले और दिल्ली दूसरे नंबर पर। दिल्ली में 27 जून के बाद रविवार को कोरोना के सबसे ज्यादा 107 नए केस आए। दिल्ली में केस बढ़ने के बावजूद लोग कर रहे हैं लापरवाही, आनंद विहार इलाके में बिना मास्क के दिखे तमाम लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।